फिर से काम चालू होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 5, साढ़े 4, 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट ये वर्किंग टाइम होता है। तो मैं जब रश भाग के जब गया उधर देखा कि क्या, वो लोग ने बोला मुझे कोई अजीब सा कीड़ा मिल गया। तो बोले आदमी डर रहे, वो लोग क्या कुछ कर देगा ये बोले। तो जब उतर के वो लोग लकड़ी उकड़ी लिए तो हमने एक रॉड लिया, उसको ऐसा मारा तो आवाज आई। तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला कुछ खजाना मिल गया। ऑफ कोर्स गोल्ड मिल गया, एक ही दिमाग में जाता, क्योंकि हमारा माइनिंग का ये है ना गोल्ड वगैरह। तो वो देख के हमने उठाया उसको, जब पानी से धोआ तो ये कलर फॉर्मेशन में नहीं था, एकदम ग्रीन और एकदम मतलब उसके अंदर कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी। ये तो अभी क्लीन करके इसको रिसर्च करने के लिए क्लीन करना ही पड़ता है। कुछ भी चीज रिसर्च करना तो यू हैव टू क्लोज क्लीन कर। अगर आपको चुप मिल गया सब जो हड़प्पा की जगह है मिल गया, ये हड़प्पा का मालूम है और आप उठा के म्यूजियम में रखना चाहते हो और लिख देते हो कि ये हड़प्पा के साइड पे हमें मिला, तो ठीक है। मुझे तो रिसर्च करना था तो मुझे क्लीन करना जरूरी, तो परमिशन लेके मैंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इसको क्लीन करके ये लेवल पे लेके आया। ये माइनिंग में जो है ब्लास्ट करने के कितने डीप के ब्लास्ट नहीं होता माइनिंग। फिलीपीन में जो माइनिंग था वो फ्री हैंड माइनिंग है, ब्लास्टिंग वगैरह नहीं होता। कितने डीप में ये पता ये एक्चुअली अभी ऐसे बताएंगे तो ये पहाड़ का जो लेवल है ना, ऐसे 3 लेयर के माउंटेन में जब जाएंगे तो खुदाई ऊपर से इस तरीके से होती है, तो उसके नीचे से जो बेस लेवल है उसमें इसका तकरीबन समझो ये बेस और ये बेस के 40 फीट वज्रा मिला, और 50 फीट के नीचे जो है वो त्रिशूल। यस मैम, यस मैम जी। आपको पहले और कलाकृति मिलने के बाद आपको पहला एहसास क्या हुआ, क्योंकि ये सनातन पुरातन धर्म की ये ऐतिहासिक कलाकृति है, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको पहला महसूस अंदर से क्या महसूस? वज्रा पे मुझे ऐसा कोई ये महसूस नहीं हुआ कुछ मुझे स्ट्रेंज चीज मिल गई है। तो मुझे तो मैं एंटीक्विटी का कोई नॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज मैं उस फील्ड का नहीं था। जब मुझे पहले मिला तो मैं ओके, जब मुझे दूसरे दिन जब त्रिशूल मिली तो मैंने बोला ना, त्रिशूल जैसे ही मुझे हाथ में मिली मैं बोला अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो गया। क्यों ये चीज इंडिया की मेरे हाथ में मिली है पहाड़ों के। आधा घंटा बैठ के मैं ना सोचते रहा कि ये यहाँ कैसे आया, ये मेरा दिमाग खराब हो गया कि आई वाज गेटिंग लाइक क्यूरियोसिटी, मुझे क्रीपिंग चालू हो गया कि ये पहाड़ के, और जो मैं पहाड़ के जो मिला है वो बेसिक पहाड़ नहीं था जहां मेरा माइनिंग चल रहा था। किसी ने मुझे बोला कि ऊपर और थोड़ा जाएंगे तो माइनिंग का जो ग्रेड कॉपर वगैरह का है वो अच्छा मिलेगा। तो हमने ऊपर जाने के लिए ना 6 किलोमीटर का रास्ता 16 घंटे में पूरा किया वो, और उसके बाद जो रास्ता जो बना है, पानी जो नहर बहती थी उसको स्टॉप करके उसको डाइवर्शन करके जो पानी नहर बहती थी उसके ऊपर से हमने जैसे घोड़े खच्चर बोलते हैं, खच्चर वगैरह इन चीजों से ऊपर लेके गए। तो जब त्रिशूल मिली तो मैं समझ गया कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मगर मुझे एक क्या रियलाइज हुआ, मैं सोचा कि इसमें कुछ पावर आ सकता है। ये कभी अभी भी यही सोचता हूँ, सुबह उठता हूँ तो जब मेरे अभी तो ये बैंक में रहता है लॉकर में, जब सुबह उठ के मैं देखता हूँ तो मैं सोचता था कि भाई कुछ अजीब ना हो जाए, कुछ पावर ना आ जाए, ऐसा ही सोचता। लेकिन हो सकता है इट कैन बी एक्टिवेटेड इन फ्यूचर, ऐसा भी हो सकता है, नो बोल नहीं सकते। मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, फिलीपीन की हिस्ट्री जो है चोला डायनेसिटी के 3 किंग जो है वहां से एसोसिएट है। वहां की एक सीबू जो सिटी है उसका लापो लापो किंग है, चोला डायनेसिटी का डीएनए है, लापो लापो मकदान, ये एसोसिएट फ्रॉम चोला डायनेसिटी। और फिलीपीन में आप हिस्ट्री पढ़ोगे 45,000 ईयर बिफोर द मैन वाज सीन विद सम हेयर स्टाइल लाइक दिस, एंड उनका विकिपीडिया में पूरा अगर जाके देखोगे हिस्ट्री ऑफ फिलीपीन में, उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5-6 हज़ार पेज पढ़ना पड़ेगा, वो जो मैं पढ़ चुका हूँ। तभी वहां पर गोल्ड जो है ऐसे रोड पे जैसे स्टोन साथ पड़े होते ना, उस तरीके से गोल्ड पड़े होते थे उस टाइम पे। 45,000 ईयर बिफोर ऐसा एक आदमी देखा गया था जो हाथ में कुछ पकड़ के खड़ा हुआ। तो आज भी आप अगर लैंड ऑफ गॉड मारोगे ना तो फिलीपीन आता है। तो सब लोग को इतना मालूम है कि शिव जी जो है हिमालय में रहते, लेकिन शिव जी जाते कहाँ थे किसी को मालूम है? क्वेश्चन है, कहाँ जाते थे? नहीं, हिमालय से तो जाते, तभी तो गणेश जी को नहीं पहचानते थे ना, इतने सालों के बाद गणेश जी को नहीं पहचानते थे। तो आपको इसका नॉलेज 100%। कहाँ जाते थे? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, कहाँ जाते? तो त्रिशूल कहाँ मिली है? फिलीपीन। हो सकता है उस तरफ जाते हो तो उनका हो सकता है कि उनका बैठने का स्थान वो जो वहाँ वो पीसफुली अलोन बैठते थे, हो सकता है, बोल नहीं सकते, दिस इज नॉट प्रेडिक्शन। बट त्रिशूल अभी देखो, एवरीथिंग इज कॉल्ड माइथोलॉजिकल। अब मैथोलॉजिकल बोलेंगे तो अब ये त्रिशूल 10,000 साल पुरानी, चलो मैथोलॉजिकल 10,000 साल पुरानी है, तो आज भी अगर 10,000 साल पुराने भी अगर किसी ने यूज किया होगा
तो कोई बड़ा आदमी होगा ना, छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। आज अगर रोल्स रॉयस को ले लो आप, यहाँ रोल्स रॉयस 500 साल बाद किसी ने रोल्स रॉयस मिल गई एंटीक हिसाब से, तो वो रोल्स रॉयस लेमैन तो यूज नहीं किया होगा, वो तो मल्टी बिलियनर ही यूज किया होगा। तो सिमिलर वे त्रिशूल किसी हाई एंड आदमी ने, अगर डोंट कंसीडर इट इज बिलोंग्स टू शिव भगवान, बट इट कैन बी बिलोंग्स टू एनी एम्पायर, किसी का भी हो सकता है। तो और बोला जाता, देखो इंडियन एएसआई और या अदर एएसआई मुझे नहीं मालूम, उनका लिमिटेशन है हड़प्पा मोहिंजोदारो, उनको वहीं पर खड़ गए, उनके पीछे जाते नहीं है। ईरान इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन सिंस 11,700 years बिफोर। फर्स्ट डुप्लेक्स घर क्या होगा, मैं अगर जो बोलूंगा ना पिक्चर वाला हिसाब हो जाएगा। अच्छा है ना सर, मूवी बोलेंगे ये मूवी वाले स्टाइल में बोल रहा है। अभी वो जो एक पिक्चर जो ब्रह्मास्त्र मूवी जो बनी थी ना, उस मूवी के जो मैं जब देखता, वो मूवी जब मैं देखा तो मुझे वो जो फीलिंग वहाँ दिखा रहा था ना, वो फीलिंग मेरे अंदर रियलिटी में आ रही थी। और जब मैं ब्रह्मास्त्र मूवी देख रहा तो मैं बोला अगर मेरे ऊपर अगर ऐसी मूवी बन जाए ना तो इससे खतरनाक मूवी बनेगी रियलिटी में ओरिजिनल। सर तो आप बनाना चाहोगे? सर 100% एक मूवी तो बनना ही है। क्योंकि अभी आप मिलियनर और वैसी बात कर रहे हो। करना है ना तो सर थोड़ा मुझे आपका टामियों में सब थोड़ा वो तो अपनी खेती खाने है पे ना। कंट्रोल करना पड़ेगा सर वो तो अपनी खेती है ना, बढ़ाओ काम करो जो भी है। समीर भाई, एक सवाल ऐसा है कि ख्वाब में कुछ आपको इसके बारे में कुछ मालूम हुआ है, जानकारी अकबर साहब? जी जी अकबर भाई बोलिए। ख्वाब में कुछ आपको इसके बारे में जानकारी मालूमात हुआ है कि मुझे कोई चीज आपको मिली है? अभी जो हालात चल रहे हैं देश में इस टाइम में, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, और ये चीजें जब मिलती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट अपना कब्जा करती है। तो ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाए या फिर सरकार की, क्या करें इसके बारे में? वेरी गुड। सबसे पहले ये रमजान का महीना है, मैं एक मुसलमान हूँ और इस रमजान के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन ये है, ईरान और इराक का वार चल रहा है, सॉरी ईरान और यूएस और इजराइल का वार चल रहा है। इस सिचुएशन में मैं ये क्यों कर रहा मालूम है? मैं क्या चाहता हूँ, एक एकता का प्रतीक रखो इस दुनिया में, हिंदू मुस्लिम का प्रतीक नहीं। एकता मतलब हमारा, मुझे क्या चाहिए, मेरा भारत जो है ना टुकड़ों में नहीं चाहिए, मेरा भारत एक सीमित चाहिए, एकदम साबुत, समझ में आ रहा ना, एकदम साबुत। अब डॉक्टर जयराज क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान हूँ, दीपेश सर हिंदू है, यहाँ सब बैठे हुए हैं और आप गल्फ कंट्री में जाओगे ना तो एक ही प्लेट में सब खाते हैं, समझ में आ रहा है? ये कोई भी उठता है रोड पे, ये नारा लगा दिया, आधे घंटे में वायरल हो गया। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया में क्या हो गया मालूम है, कोई गाना गा दिया, कोई चाय बना दिया, कोई वो बना दिया, सब अपने अपने में ही फेमस हो गया। मुझे भी फेमस होने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा या चलो 10 दिन लगेगा, मैं खुद बाबा बन के बैठ जाऊंगा ना लेके कि भाई मुझे भगवान ने दिया जो फैक्ट है मुझे, तो मैं 6 महीने के बाद मेरी खुद की 2 प्लेनें होगी और बाद में अपॉइंटमेंट चलता रहेगा कि भाई ये मिलने के लिए मुझे आओ बोल। कुछ भी नहीं है इसमें, रिलीजन पे कुछ भी नहीं। किसी का ऑफर आया आपको? सर आपने फिलीपींस उनका से क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। 1970 नहीं, आंसर नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा, घुमाने वाली बात हो जाएगी। एज पर 1972 एक्ट जो होता है ना, आपको इंडिया में कोई भी चीज मिलती है 1 फीट के नीचे जमीन पे आपके, तो वो इनका किसका, गवर्नमेंट का। 1 फीट से जो नीचे आता है ना वो तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर एएसआई वाले क्या करते हैं मालूम है, 1 फीट के जो नीचे भी आता है ना वो भी ले लेते हैं। अभी क्या बोलूं मैं, सर इज एक्सपर्ट इन दैट। तो ये जो मुझे मिला फिलीपीन में, करेक्ट है, जब मैं फिलीपीन में जब मिला भी ना तब मैं आर्कियोलॉजिकल फिलीपीन में लेके गया। एक क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे लेके आ गए। जब आर्कियोलॉजिकल फिलीपीन में लेके गया तो बोलते ना खाए पिए पेट भरे हुए बैठे हुए, बोले क्या करना है इसका। मैं बोला इसको क्या करूं, तो बोले क्या करेगा तू सोच, हमको क्या बोल रहा है। तो मैं बोला इसको इंडिया ले जाओ, बोला ओके ले जाओ। तो बोले इसका लेटर वेटर, नो प्रॉब्लम, यू टेक, दिस इज हिंदू, नो ये क्रिश्चियन। तो मैं क्या किया, सीधा लिया फर्स्ट दुबई ले गया डिस्ट्रिक्ट सर के पास। हमने सोचा कि इसको क्या करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे हम। जब एनीथिंग, अगर आपको समझो ये बॉटल है, आज की डेट में एंटीक है 1000 करोड़ की है, मगर आपको मालूम नहीं और आपने लेके चले गए लंदन, और लंदन में जाके आपको किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये 1000 करोड़ की चीज तो ये इंडिया की नहीं हुई क्योंकि यहाँ से चला गया। जब रजिस्टर हो गया लंदन में, तो रजिस्टर लंदन में हो गया तो वो लंदन की चीज हो गई, लंदन से आप बाहर नहीं ले जा सकते, आप उसके मालिक हो। ये रूल्स है। और समुद्र में जो मिलता है वो सब आपका है, आप जो भी समुद्र में मिलता है। समीर जी, जैसा आपको मिला है ये, किसी ने आपको इंडिया में ऑफर किया, टाटा अडानी उड़ानी, किसी ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं कि वाहवाही पाने के लिए ऐसी चीजों को पीछे नहीं रहते हैं? सर
एक्चुअली मैंने कभी ऑफर के पीछे भागने की कोशिश इसलिए नहीं की कि लास्ट नवंबर 2024 में हमारा रिसर्च कंप्लीट हुआ। जब तक मैंने बोला था कि किस ऑफर आने के लिए मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बताया ना 200 कॉल डेली आते, तो उसमें ऑफर भी बहुत आते। मुझे एक तो ऑफर आया, मैं अभी नाम नहीं बोल सकता, लंदन से इतना बड़ा आदमी है, इट इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी है, कि मैं आपको 200 पासपोर्ट ब्रिटिश के दूंगा, आपको चार्टेड फ्लाइट दूंगा और आपको त्रिशूल और वज्रा लेके बस आते रहना, इंडियन गवर्नमेंट को भूल जाओ, आपको वापस जाना नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। आई हैव एविडेंस जो आया है जिससे मेरी बात हुई है, समझ में आ रहा है। ही इज अ वेरी बिग मैन नाउ, ही इज अ मल्टी बिलियनर। अगर वो सही हिसाब से अगर मार्केट में है ना, तो ही इज मोर देन एलन। तो ये है समीर जी, सवाल ऐसा है कि ये जो चीज आपको एक नया चीज जो मिली है, उसको संभालने में आपको कितना उसका इम्पोर्टेंस लगता है, और दूसरी चीज है कि इसके बाद में आपकी लाइफ पे वो कितना असर पड़ा सर। है? इसके मेरी लाइफ तो देखो इस आने के बाद ना खराब हुई ना बेहतरीन चल रही है, ऐसी कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे भाइयों का, कजिन भाइयों का बहुत सपोर्ट है इसमें, हर चीज़ में। इसको समझ क्या होता है, अभी बहुत सारे गलत कॉल भी आते हैं, ये तो आना ही पड़ता ना कि भाई हमारी चीज़ है ये, तू तेरे पास है। मैंने बिंदास हैंडल किया है, जो करना है करो, समझ में आ रहा है, जो करना है। मुझे तो रिसर्च कंप्लीट करना है बस। आप जितना कर सकते हैं फ़ोन कर लो, मारना चाहते हैं मार लो, कुछ भी कर लो, भले ये मुस्लिम तरफ से मार लो या हिंदू तरफ से मार लो, लेकिन मेरा काम है कि इसको रिसर्च कंप्लीट करना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या था, मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर के थ्रू से भी कर सकता, लेकिन मैं अपने मुंह से जो बोलूँगा दैट विल बी मच बेटर। आज इसके हम जो डॉक्यूमेंटेशन जो रख के बैठे हैं, डॉक्टर जयराज हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर दीपेश सर हमारे साथ बैठे हैं, तो ऐसे नहीं बैठे। दैट मीन्स हम पूरी तरीके से फिल्टर एंड पार्क है। सर, क्या भारत सरकार से आपकी कोई बातचीत हो रही है क्या इसको लेकर? सर बातचीत तो बहुत जगह से हुई, मगर अलग अलग स्टाइल में अलग अलग प्रपोजल है। जो प्रपोजल मुझे पसंद नहीं, भारत सरकार से भी मुझे ऑफर है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो अपने स्टाइल से। इसीलिए मैं क्या सोचा अभी, अब मैंने एक ऑफर ऐसा रखा कि चलो इसको 10 जून को ऑप्शन करेंगे। 10 जून को दोनों को मालूम भी होगा या जिसको भी नहीं मालूम है, ऑलरेडी मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। रीज़न 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि मैंने बताया था कि मुझे वज्र त्रिशूल मिला है और 10,000 साल पुराना, इसकी रिसर्च पूरी हो चुकी है। बट पीपल बिलीव ऑन ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट क्या है। ये प्रेस वालों ने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था, और मैंने बोला था कि जब मैं वापस आऊँगा 4थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब मैं ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आऊँगा कि ये 10,000 साल पुराना है, इस दुनिया को प्रूव करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन आया कि मुझे पहले क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है, मैंने इसके रिलेटेड किसी को नॉलेज नहीं है, तो कुछ अजीब सा मिल गया तो मैंने उसका नाम अजीब गजीब रख दिया था, अजीब गजीब उसका नाम रख दिए थे। तो हमारे एक भाई थे, उनको कॉल करके पूछा कि भाई ये चीज़ मिला है देखो बोल के, तो उन्होंने पता लगा कि हाँ भाई, ये बोला कि नहीं ये तो इंद्र का वज्र है। तो उसके दूसरे दिन, पहले तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं थी कि व्हाट्सएप भेज दिया, ये भेज दिया, मैसेंजर में भेजना पड़ता या तो मेल अटैचमेंट भेजना पड़ता था, 2015 की बात है। तो फिर उसके जब दूसरे दिन त्रिशूल मिला तो मैंने एक ही त्रिशूल को जैसे ही देखा, मैंने बोला अब तो मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, लाइक प्रेजेंट, तो वो मन्नत पूरी हो गई। ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड इन ऑल यूएस, यूके, हर जगह पर रिकग्नाइज्ड हूँ। मे बी लेमैन करने में इंटरेस्ट है या कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट है, जो चीज़ है, तो किसी को इंटरेस्ट इसमें ये नहीं आ रहा है कि भाई क्या बोलते हैं अपना, कि ये क्या चीज़ है। क्यूरियोसिटी जिसको था, डेली मुझे कम से कम 100-200 कॉल आते थे कि सर हमको दर्शन करना है, तो मैंने वो फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि मैं थक गया था आंसर कर करके। लेकिन मैंने डिक्लेयर किया था 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी को, कोई गुरुजी, जितने भी धर्म गुरु हैं या पॉलिटिशियन है, कोई मिनिस्टर्स हैं, हमारे इतने स्टेट्स हैं, हर मिनिस्टर को मैंने लेटर का मेल भी भेजा था, मोदी जी को मेल, कि इसका क्या करना है आप मुझे बताओ। तो किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया, एवरीबडी उनको अपना अपना काम से है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी अपने काम में लगाई, सही है। तो अभी एंड टू एंड यही डिसीजन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या है कि थक के आदमी आगे क्या करना चाहता, व्हाट इज द, बोलते हैं ना, थक के आदमी अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहता। फॉर एग्जांपल ये जो KFC का जो ओनर था,
उसने 3 टाइम सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन 72 इयर्स में उसने KFC उसकी इतनी क्लिक हो गई, सिर्फ 2 साल में ही बिकम अ मल्टी बिलियनर। सही है ना? तो मैं भी अपना हार नहीं माना, तो हार नहीं मान के आज ये लेवल पे आ गया। मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी हेल्प किया टू गेट दैट मेटलोग्राफी करने के लिए, EPMS टेस्ट, ED टेस्ट करने के लिए। ये सब आज तक एक चीज तो और बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सारी दुनिया में जितने भी म्यूजियम में आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं ना, जितने भी आर्टिफैक्ट, उस आर्टिफैक्ट का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सिवाय मेटल स्टॉन्जिंग और मिनरल्स के XRP मशीन्स के सिवा कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बस माउथ टू माउथ आ गया, माउथ टू माउथ आ गया। समझ में आता है? तो आज जैसे ब्रिटिश म्यूजियम में हर चीज रखी हुई है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है। हम गए, इतना बोलने का रीजन ये है कि प्रैक्टिकली एवरीवेयर आई हैव बीन एंड सीन द थिंग्स एंड आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि इसके डॉक्यूमेंट है, इसके डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे मेरे आइडियल शिवाजी जी, शिवाजी महाराज जी, शिवाजी महाराज जी का वाघनग यहाँ आया है 3 साल लीज के लिए, उसकी वैल्यूएशन है 7,409 करोड़। RBI बॉन्ड दिया गया है, 3 साल लीज पे आया, अगेन आफ्टर 3 इयर्स इट विल गो बैक टू लंदन। लाने के लिए भी बहुत सारा एक्सपेंस हुआ, तो 7,000 शिवाजी महाराज का वाघ, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, इसीलिए तो इतनी दूर आया। जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो आएगा। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। सर आपका जो नेचर है किसी जात पात को नहीं मानता, सबसे बड़ा इंसानियत तो भगवान को वही पसंद है। वेरी गुड। मेरा हो सकता है, दैट इज ट्रू। मेरा सवाल दीपक जी अच्छा, आपसे, एक- दीपेश मेहता आपसे है मेरा सवाल कि आप इनके साथ कब से जुड़े हो और एक वकील के तौर पर आपको ये ऐतिहासिक प्राचीन चीज जो मिली है उसका सामना आपको एक वकील के तौर पर कितना हुआ आपको, और कब से आप इनके साथ जुड़े हुए हो एक वकील के तौर पर? मैं समीर हुसैन सैयद समीर हुसैन के साथ 20 साल से ज़्यादा उनको पहचान रहा हूँ और कोई लीगल काम के लिए उनसे मेरी पहचान हुई थी। और मैं बीइंग सॉलिसिटर ऑफ इंडियन ऑपरेटिंग आउट ऑफ मुंबई, दुबई, लंदन एंड दिल्ली, उनका दुबई में भी कुछ काम था तो मुझे मिलते रहते थे। तो दुबई में एक दो बार मीटिंग में उन्होंने बताया और ये माइनिंग वो सब चीज़ें करते रहते थे। तो फिर वो फिलीपीन में थे और उनका मुझे फोन आया था कि कोई चीज़ मिल गई है और पहले बजट का उन्होंने बताया। तो मेरा रिस्पॉन्स यही था कि कोई भी चीज़ अगर मिलती है तो हम लोग वकील लोग हर चीज़ नेगेटिव सोचते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि आप सीनियर रिपोर्टर मैडम हैं या कोई सब टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हम बिलीव नहीं करते हैं। हमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हर चीज़ को शंका के साथ देखो, यही देखो कि आप गलत हो जाओ। अगर आप आपका नाम बता देंगे हम कहेंगे नहीं आपका वो नाम नहीं है, उसके लिए आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखा दीजिए। तो जब इन्होंने बताया कुछ मिला है अभी वीडियोज है तो शांति रखो, देखते हैं क्या करना है। फिर उनका मैसेज आया उसे त्रिशूल की मिला है, त्रिशूल तो वो पहचान कर उन्होंने मुझे फोटो भेजा, बहुत ही बुरी लगा था। अभी फिलीपीन में रखना उतना सेफ नहीं है, आप उसको दुबई लेकर आएंगे। तो ये भले मुसलमान हैं और मैं जैन हूँ, गुजराती हूँ, जैन हूँ, लेकिन उनकी जो सोच है, आज रमज़ान का महीना चला है, मेरे बहुत करीब के मुस्लिम लोग भी हैं, लेकिन उनका थिंकिंग एक इंसानियत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा उन्होंने जो अभी वर्ड यूज़ किया वो मेरा फेवरेट वर्ड है, लालच नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ में लालच होती है, उन्होंने जो लालच वर्ड यूज़ किया वो मेरा वर्ड है कि जो भी करना है सही काम करो, अच्छा काम करो और लालच मत करो। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो इनकी सोच है वो मेरा पहले से इंसिस्टेंस था कि बहुत से लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, ब्लाइंड एसोसिएशन है, तो इन लोगों के लिए एक 500 रुपये में उनकी जिंदगी बदली करेगा। तो मेरा इनकी सोच और हमारी दोनों की सोच बहुत मिलती थी। मुझे अपने बड़े भाई मानते हैं और मुझे हर चीज़ में पूछ के करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा थी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप बजट देखेंगे तो बहुत ही अनयूजुअल उसका शेप है। वो शेप देखकर ही ऐसा आज की तारीख में बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो चीज़ मैंने कहा ये being solicitor of England and the master of Indian and Wells, still I am operating from Bombay because basically
वहाँ थोड़ी उनकी सोच सही है, वो हिंदू मुस्लिम उसके अंदर नहीं। अच्छा, ये है सही। यस, कितना सहयोग कर रहा है और आपको अब तक कितना सपोर्ट मिला है उनसे? सर पूरे तो फ्रेंडली है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड, बट रिसर्च इसमें मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला उनका, क्योंकि जब राम क्योंकि मंदिर उनकी का अपनी एक लिमिटेशन होती है, जैसे मैंने बोला ना कि उनको असाइन हो जाता है कि आप ये जॉब करो, तो वो जॉब पे कंसंट्रेट करते हैं, वो मेरे रिसर्च में नहीं आएंगे। मैंने बोला ना आपके पास अभी घर में सबके बाप दादा को कुछ आईडी मिल गया, आप जाओ कि मुझे मिल गया तो रजिस्टर करके आपको दे देंगे, ठीक है। मगर ये बाप दादा का था या बाप दादा ने किसी राजा से लिया था या वो किसी और किंग से लिया था, ये फीड हैकर, वो आपको रिसर्च करना है। सर, भारत का एक सबसे बड़ा मुद्दा आज़ादी के बाद से चल रहा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, जिसका सर्वे भारत का आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और उसको राम मंदिर घोषित किया, लेकिन आपकी इस लाइव चीज को अब तक वो मान्यता नहीं दे रहे, क्या कारण है सर? सर ये तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा सर, तो मुझे पूछेंगे तो कैसे मैं सवाल का जवाब दूं? यू आप खुद बोलिए, जब बोलते हो आप, जब छापोगे या डालोगे तब बोलोगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूछो आप पूछो। चलो मैं भी बोल लेता हूँ। एज पर 1992 में इंडिया के इंडियन म्यूजियम आर्टिफैक्ट खरीदती थी, इंडियन म्यूजियम जो है आर्टिफैक्ट खरीदती थी। आप अगर समझो आपके घर में कुछ मिल गया 100 साल पुराना, आप म्यूजियम ले लेती थी, आपको पैसे भी देती, सब करती। लेकिन 1992 में ये परचेस डिपार्टमेंट बंद हो गया इंडियन म्यूजियम में, ये सब इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ बंद हो गया। उसके बाद बंद होने के बाद अभी तक पार्लियामेंट में डाला हुआ है कि ये डिपार्टमेंट परचेस का चालू करो, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, स्टिल इट इज इनसाइड। और लास्ट 2 साल पहले भी पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाई गई थी कि परचेस डिपार्टमेंट राइज करो, क्योंकि जैसे यूएस यूके में जो है ना, आप रास्ते में देखो ऑप्शन चलते रहता है, उनकी चीजों की वैल्यू, कॉइन की वैल्यू, हर चीज की वैल्यू बढ़ते जाती है। समीर जी, एक सवाल ऐसा है, सर जो आपको चीज़ मिली है उस पर भरोसा लोगों का हो नहीं पा रहा, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इस पर आप प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए और कितना समय लगेगा? सर प्रूव हो गया, दिस इज लास्ट फाइनल। जून 10 को ऑप्शन का डिक्लेयर इसलिए किया कि आप हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैंने बताया थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी म्यूजियम है आज की डेट पे, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए और या तो आप खुद सर्च कर दीजिए, किसी के पास म्यूजियम में डॉक्यूमेंट नहीं है, माउथ टू माउथ है। अपार्ट फ्रॉम माउथ टू माउथ क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे जमीन पूरी, ये हड़प्पा की जगह है, अगर वहाँ ईरान का भी चीज मिल गया ना, वो हड़प्पा का ही हो गया भाई, समझ में आया? ये नॉलेज है। अगर उसको रिसर्च करना है, टाइम देना पड़ेगा। आज की डेट में कोई इतना टाइम नहीं देगा, इतना टाइम नहीं देगा। मेरा रीजन क्या है, 10 साल इसके ऊपर मेहनत करने का रीजन क्या है, मैंने बार बार बोला, वो पहाड़ की चोटी पे कोई इंसान नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई कभी 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 2000 साल पहले या 10,000 साल पहले यह समुद्र था, पूरा रिसर्च है मेरे पास, कुछ भी नहीं था। तो इस पहाड़ पे, तो इस सुरंग के अंदर जो नीचे से निकला, कैसे जब माइनिंग करके अंदर से आया, तो जैसे गिरता है, जैसे ढब से गिर गया, तो वज्र तो नीचे था, त्रिशूल जैसे ढब से नीचे गिरी, तो मैंने बोला ये कैसा है? उसको लेदर से लपटा हुआ था, जब लेदर उठाया तो पूरा पीस पीस में था। तो वो क्यूरियोसिटी है ना, मुझे क्या लगा मालूम है कि मुझे कोई साइन मिल रहा कि मैं कुछ करूँगा। टू बी ऑनेस्ट मैं समझा कि मुझे कुछ ये पावर देगा, मैं कुछ होने वाला हूँ, ऐसा कुछ आई वाज थिंकिंग इन दैट मैनर। सर एक मुस्लिम नाम होने के कारण आपने कितनी सुरक्षा दी है इसको, कहाँ रखा हमने? फिलहाल तो ये बैग में है सर। सर एक मुस्लिम नाम सामने होने के कारण और मुस्लिम एक व्यक्ति को मिलने के कारण लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है मालूम है, अभी ऐसा एक जोक वाले हिसाब में बोलूँगा तो सुन सकते, तो ऐसा है ना, अभी तुम और तुम्हारे दोस्त ने जो है, तुम्हें मुस्लिम हो तुम्हें हिंदू हो, करेक्ट है ना, एक लड़की पसंद करी किसी और की, तो ऐसा है सर एक सवाल ऐसा है कि इसको जो आपने कहा था कि ऑक्शन पे, एक मिनट, इसको आपने कहा था कि ऑक्शन में रखने के लिए, एक मिनट इसको सवाल इनका होने दो। अच्छा ठीक दो ना यार। विभाग आपको कितना सहयोग करा, क्योंकि कोई चीज जब भारत के बाहर मिलती है। बोलिए सुन रहे हैं।
किसी ने कुछ कर दिया, वायरल हो गया। तो मैं अपना रिसर्च भी अभी तक कभी इसमें यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में रिसर्च भी अपना डाला नहीं। अगर वो डालना चालू करूँगा तो इट विल बी नोन फॉर ऑल लेमेन्स। तो बेसिकली ऑल द स्कॉलर्स ASI थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि ASI को भी मालूम है कि somebody in India called Sayyid Shamir Hussain who is holding a Vajra and Trishul, he found in Philippines, और उसकी महत्वपूर्ण और वैल्यू और उसका एक वेटेज जो है बहुत है, और he is still under process of research. But everybody even aware of that because even मोदी जी ऑफिस बोलिए, हर जगह पर PM ऑफिस या पूरे इंडिया में बोल दीजिए, हर आदमी को मालूम है कि समीर के पास वज्र त्रिशूल है, लेकिन ऑथेंटिकेट अभी तक नहीं था। ऑथेंटिकेट जैसे हमारे डॉक्टर जयराज है मेरे साथ, डॉक्टर वी जयराज है, ही इज एक्सपर्ट इन मेटल एंड ही हैज रिटन सम 24 बुक्स ऑन मेटल। यू विल लेटर हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। So what is his caliber? So he is the only person in India who is eligible to give the valuation certificate, and he has been recognized in 40 museums around the world, and he has been awarded in US, UK and all. And he has given his 45 years of his life to ASI. And based on that, now there is around the world ASI is appreciated for my research. Yeah. शमीर जी जैसे कि आपने कहा कि यस मेरा चौथा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर आप सभी को एक साथ लाए हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए अब हमारे जो साइंटिस्ट हमारे साथ आए हैं, शमीर जी ने जिनके बारे में हमें बताया, हम उनसे पूछना चाहेंगे। फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, आप एक एक प्रश्न सभी से पूछेंगे, उसके बाद आप सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। सो लेट्स हियर। यस डॉक्टर जयराज सर जी, डॉक्टर जयराज सर के पहले जो स्ट्रगल हुआ है वो आप सुन लीजिए। एंड ऑफ द डे यू विल गेट विद डॉक्टर जयराज। यस सर। जैसे दीपेश सर हैं, दीपेश मेहता सर वन ऑफ द नोन सेलिब्रिटी लॉयर हैं, सॉलिसिटर ऑफ यूके हैं, एंड ही इज वेल रिकॉग्नाइज्ड। आप अगर दीपेश मेहता बोलेंगे तो एवरीबडी नोज अबाउट हिम। सो ही सपोर्टेड मी आल्सो वेरी मच रिलेटेड टू दिस, हिज गाइडेंस एंड ऑल। And Mr. Nitesh also supported me on every way. Mamta madam who is sitting, and Dr. Jairaj. The last stage when I came to Jairaj sir and I met, we had a quarrel. Like Jairaj sir called me and he told me, how can you, after last Mumbai press conference, he told how you will tell 10,000 year old. It's the same word which was coming out from around the world. I told sir, come to my home and just see the artifact, and then later on you decide. And then tell me and see my research, what all the research I have done for all these years. So this is now you can talk to Jairaj sir. Wonderful, Shamir ji, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं, but we are all fortunate and humble thanks to you. मुझे एक अच्छा लगेगा अगर एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, मुझे कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन पूछो, मैं 12 पढ़ा हूँ। क्योंकि आज कोई भी हिंदुस्तान में क्वेश्चन पूछने के लायक ही नहीं है मुझे रिलेटेड टू मेटल। It's an open challenge to around the world. Anybody cannot tackle with me, especially related to metal. जो मैंने 10 साल जो अपना किया है जैसे। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा क्या था कि हम सारे डॉक्यूमेंट के साथ हम रेडी हैं। 10 जून को ऑप्शन कर रहे हैं। उससे पहले हम 10 सिटी इंडिया टूर निकलेंगे, जिसपे हर जगह पर बात करके स्टेडियम में एक डिस्प्ले करेंगे, पब्लिक को एक दिखा के, फिर उसके बाद 5 से 6 समझो 5 इंटरनेशनल सिटी कंट्री जा रहे हैं हम लोग। उसमें जाके वहाँ के भी आदमियों को दिखाने का रीज़न क्या है कि अब 1 तारीख तक एक ऑप्शन है कि जो भी आएगा कि भाई त्रिशूल को ऑप्शन मत करो, इसकी मंदिर बना देंगे, ओके डन, आई एम रेडी। उसका आपको हम इतना बेनिफिट दे देंगे, हम आपका सहायता चाहिए, हम मंदिर बांध लेंगे, आई एम रेडी। हिरिस नहीं है, नो वो बोलते ना, क्या बोलते हैं अपना, लालच नहीं है। समझ में आ रहा ना? हाँ, जून 1 तारीख तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जून 10 तारीख को ऑप्शन करेंगे। अगर जून 10 तारीख को कोई ऑप्शन में भी अगर नहीं लेता है तो हम इसके अलग से दर्शन ये वो और हम खुद ही मिलके इसकी मंदिर बनाएं।
आपने कहा था कि इसकी हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुंबई प्रेस क्लब में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे मैं भी मौजूद था। उस टाइम पे यहाँ उसका सर्टिफाइड कॉपी आपके पास मौजूद नहीं थी, तो अब आपके पास में कौन कौन सी सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है और इससे जो है सरकार की मान्यता उसको है कि? वेरी गुड। अभी आपको सर्टिफिकेट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। जो